तशरीफ़ ला चुके हैं। ये हमारे मुक़र्रिरीन जो करीब और दूर के आसपास करके हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपने अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी कुछ देर में आप इन मुक़र्रिरीन और खुतबा की तकारीर सुनेंगे और इंशाअल्लाह लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इन खुतबा जो आपके सामने कुछ देर के अंदर हाजिर होंगे, बड़ी सलाहियतों के मालिक और अपने अपने मकाम पर ये अज़ीमुश्शान ख़तीब और मुक़र्रिर हैं, जो तक़रीरी मुसाबक़ती और इसी तरह इनामी इस मुसाबक़े में हिस्सा लेने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अब मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती जुनैद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द इस तीसरी नशिस्त के मुसाहिबीन के नाम, अस्माए गिरामी और हकम हज़रात के जो पेपर में वो लेकर आ जाएं ताकि इस नशिस्त का आगाज़ कर सकें। इस नशिस्त के अनाउंसर हैं मोहम्मद सोबान। तो उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस नशिस्त का आगाज़ करें। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअल्लमका मा लम तकुन तअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। असातिज़ाए किराम, अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दो नशिस्तें अपने तकमील को पहुँची। अब ये तीसरी नशिस्त का आगाज़ होने जा रहा है। साबिक़ा रिवायात को बरकरार रखते हुए हम इस नशिस्त का भी आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के कलाम कुरान करीम से करना चाहते हैं। लिहाजा बग़ैर किसी ताख़ीर के हम इस नशिस्त का आगाज़ करने जा रहे हैं और कुरान करीम की तिलावत के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ मोहम्मद आमिर सल्लमहु को। वो आएँ और क़िराअत कलाम पाक से सामाईन को महसूस करना। मोहम्मद आमिर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह क़िराअत कलाम अल्लाह के बाद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस के बाद अगर किसी का मर्तबा मकाम है तो हम सब के आका व मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का मकाम व मर्तबा है। और अगर कोई अल्लाह के बाद लायक तारीफ तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ने सारी इंसानियत सारी मखलूक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत अता फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को तज़किरे को अल्लाह ने हर चीज़ के तज़किरे पर बुलंद करके ऐलान कर दिया व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। तो जिसके ज़िक्र को जिसकी याद को जिसके मकाम को अल्लाह ने बुलंद किया, कौन है कि वो उसकी मकाम को घटा दे या गिरा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको बुलंद मकाम अता फरमा दे, बुलंदियों पर पहुंचा दे, तो कोई उसे नीचे नहीं ला सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात उम्मत पर बेइंतहा हैं, अनगिनत हैं, उनको बयान नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से हमें दीन मिला, ईमान मिला, नमाज जैसी इबादत मिली, रोज़ा जैसी इबादत मिली, हज जैसी इबादत मिली, तमाम अहकामात मिले और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सारी उम्मतों में हमें अफजल बनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस कि हम पर बेइंतहा एहसानात की वजह से हम पर भी लाजिम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द, आपकी तौसीफ़, आपकी तारीफ़ ही के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम हम्द और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी कर सकें। तो आइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद सुहैल सल्लल्लाहु को, वो आएँ और आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ
लगन के साथ, तड़प के साथ, दिलजोई के साथ आप सभी साथियों ने इकराम से अदबन इल्तिमास करता हूँ कि एक मरतबा दुरूद पाक का विर्द करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं आपके सामने नाअत शरीफ सुना रहा हूँ और आपसे अदबन इल्तिमास ये है कि मेरी नात में दरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब आएगा आपको मेरे साथ दोहराना है। फ़ख्रे आदम वो शाहे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिन पे रब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। वो जिन पे रब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम सल्लल्लाहु पढ़ता है हरदम ये रंगीन मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ये अशआर बहुत शानदार है, ये नबी की मोहब्बत में पेश आए हुए शानदार अशआर हैं। आपको इसको जुस्तजू से सुनना है। क़त्ले नबी की उम्र को थी जल्दी, एक नजरे आका ने दुनिया बदल दी। क़त्ले नबी की उम्र को थी जल्दी, एक नजरे आका ने दुनिया बदल दी। फारूक़े आज़म बोल उठे यकदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुश्ती में हारे तो बोले रुकाना, दिल हो गया है तुम्हारा दीवाना। कुश्ती में हारे तो बोले रुकाना, दिल हो गया है तुम्हारा दीवाना। कलमा पढ़ा दो ऐ नबियों के हाकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद सुहैल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह कर रहे थे।
इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इस नशिस्त के पहले मसाहिब को दावत दूं, मैं समझता हूं कि अपनी इस मजलिस और महफिल का अमीर मुकर्रर कर लिया जाए, सदर मुंतखब कर लिया जाए, तो मैं इस तीसरी नशिस्त की सदारत के लिए मुंतजिम मदरसा इस्लामिया खैरुल उलूम रंझोल हाफिज़ मुख्तार साहब दामत बरकातुहुम के कांधों पर इस तीसरी नशिस्त की जिम्मेदारी में डाल रहा हूँ। लिहाजा आपकी सदारत के अंदर ये तीसरी नशिस्त का आगाज़ होगा। इस तीसरी नशिस्त के हकम हैं हज़रत मौलाना नौशाद आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना कासिम अतहर साहब कासमी दामत बरकातुहुम और हज़रत मौलाना अब्दुल मतीन साहब कासमी दामत बरकातुहुम। हकम अव्वल हज़रत मौलाना नौशाद आलम साहब कासमी, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपनी नशिस्त पर बैठ जाएँ। हज़रत मौलाना कासिम अतहर साहब हकम सानी, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपनी नशिस्त पर बैठें। हकम सालिस मौलाना अब्दुल मतीन साहब कासमी दामत बरकातुहुम से गुजारिश है कि वो हकम सालिस की हैसियत से अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखें। बिला किसी ताख़ीर के क़िराअत और नाते शरीफ के बाद अब मैं अपने असली मकसद की तरफ और इस नशिस्त के पहले मुक़र्रिर जो ज़हीराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, जिनका नाम मोहम्मद काशिफ इब्न मोहम्मद नवाब साहब, जिनके तकरीर का अनवान है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात किरामी क़दर मुअज़्ज़ज़ समाईन, हम सबके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर व रसूल है, जिनके बाद ता क़यामत किसी तरह का कोई नबी व रसूल नहीं आ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को खुदा ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और जब कुफ्र और शिर्क अंधेरे में इंसानियत राहे हक़ से दूर हो चुकी थी, तो अल्लाह ताला ने आपको हिदायत का आफ़ताब व महताब बनाकर दुनिया में मबऊस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी आली और इतनी अज़ीम है कि इसकी तौसीफ सिवा खुदा के कोई बयान नहीं कर सकता। हमारा अक़ीदा है कि हमारे और आपके सरदार फ़ख्र कौनैन, सरवरे आलम, शहंशाह वक़ा, ताजदार मदीना, सय्यदुल कायनात,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फक़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी आपके सामने एक पूरा सूरह तिलावत पेश कर दिया। इसका तर्जुमा यह है, ऐ नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा, कोई उसका हमसर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली जमीन, आधा समंदर, ऊंचे पहाड़, बहते दरिया देखते हैं तो बेसाख्ता ये ख्याल आता है, इनका कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीजों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं, रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात के निजाम बनते टिके उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्स और कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और अपने वक्त पर डूब जाते हैं तो बेसाख्ता ये कहना पड़ता है, इस अज़ीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी की ताउन की जरूरत नहीं, वो सारे जहां से बेनियाज है, किसी का एहसानमंद नहीं, वो जो चाहे कर सकता है, कोई उसे रोकने वाला नहीं। क्यों न कि अगर कोई रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम इस अच्छे ढंग से नहीं चलता। लौ काना फीहिमा आलियतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर दोनों में यानी जमीन और आसमान में अल्लाह के सिवा कोई और माबूद होता तो वो दोनों टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी अदालत के कई सदर नहीं हो सकते, तो भला इस कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, हमारी ये बेवकार मजलिस अपने कई सदर चुन ले तो क्या ये मजलिस चल सकती है? क्या हमें लोग बेवकूफ नहीं जाएंगे? ताज्जुब हम लोगों पर जो सारे जाके कई सदर मानते हैं और कोई बाप बेटा और मुअल कुदरत के नजरिए तराशे हुए हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि लोग उन्हें बेवकूफ करते हुए हिचकिचाते हैं। हज़रात, मुमकिन है कि दौरानी तकरीर उस हकीर सलाफा तकसीर से कुछ गलतियां हुई हो। मैं भी और इंसानों की तरह एक इंसान हूँ, इसलिए मुझसे गलतियां हो जाना कुछ हैरत की बात नहीं। आप हज़रात से गुजारिश है कि मुझसे मुतल्ला फरमाएं कि मैंने कौन सी बात गलत कही है। मैं इन्हीं चंद बातों में अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल क़ुरआन फ़ी शहरि रमज़ान वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन ख़ैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अकरमीन इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बअद, क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जनाब सदर और मोहतरम दोस्तों, अभी मैंने आखिरी किताब बासवा की एक आयत तिलावत की है जिसका तर्जुमा ये है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुक्तदी बन जाओ। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ईमान, नमाज और ज़कात के बाद रोज़ों का दर्जा है। रमज़ान के पूरे माह के रोजे मुसलमानों पर फर्ज किए गए हैं। जो शख्स बिला उज़्र शरई रमज़ान का एक भी रोज़ा छोड़ दे वो बहुत बड़ा गुनहगार है। फरमाया हमारे आबा और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बिला उज़्र कोई एक भी रोज़ा छोड़ दे, वो अगर उसके बदले में सारी उम्र भी रोज़ा रखे तो भी इसका हक अदा ना हो सकेगा। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ इस्लाम ही में फर्ज नहीं हुआ है बल्कि दुनिया में जितने मजहब हुए हैं या है सब में किसी न किसी शक्ल में रोजे का वजूद है। हिंदू हो या ईसाई, बुद्ध हो या मूसाई, सभी रोज़ा रखते हैं। तौरात व इंजील के सफ़हात गवाह हैं। तारीख के औरात भी बताते हैं कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो हर दौर में अदा की गई है। रोज़ा क्या है? एक ऐसा अमल जो हमें फरिश्तों की सब में ला खड़ा करता है। फरिश्ते ना खाते हैं ना पीते हैं, उनकी पूरी जिंदगी इलाही अहकाम की तामील में गुजरती है।
वाकया ये है कि रमजान का महीना तबीयत का महीना है, आपका जी चाहेंगे आबे शीरी से लुत्फ अंदोज हो मगर नहीं पीते, आपके रूबरू लजीज खाने हैं मगर आप उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, आपका जी चाहता है मगर आप उसे लगाम देते हैं। ये हरकत एक दो दिन नहीं पूरा एक माह की जाती है। आप खुद ही तसव्वुर फरमा लेंगे नफ्स के कंट्रोल करने का ये कितना बेहतरीन तरीका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अल्लमना मा लम नकुन नअलम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अकरम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुहतरम। अम्मा बअद, क़ाला अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदर मुहतरम हज़रात, अकाबिर दोस्तों और भाइयों, किसी शायर ने कहा है इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मुहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं, शब तारीख में महताब अंधेरे कमरे में किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म पर सादिक़ बात है। वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता सदर बना दिया? वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाए हुए है? वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाक़या ये है कि अगर हम इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और जाहिल है, मुसलमान और अनपढ़ ये हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की अहमियत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी तआला है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा यह है, कह दीजिए कि क्या है इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? अक्लमंद ही नसीहत पकड़ते हैं। मुहतरम दोस्तों, इल्म से मुराद क्या है? क्या दुनिया में इल्म या उखरवी इल्म? वाक़या ये है कि इल्म कोई भी हो इंसान को इज्जत देता है, इंसान इल्म ही से कमाल पाता है। फौजला लश्कर और माल व दौलत इसे वाक़ई इज्जत नहीं देते। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो इल्म के हुसूल के लिए सरगर्म रहे। आप अगर दुनिया में इल्म हासिल करते हैं तो दुनिया में कामयाब रहते हैं, और अगर दीन इल्म हासिल करते हैं तो आखिरत की कामयाबी आपका कदम चूमेगी। मुहतरम दोस्तों, अगर आप कुछ अक्ल वाले हैं, अगर आप में कुछ भी दानिशमंदी है तो आप इल्म के हुसूल के लिए दौड़ें, खुसूसन दीन इल्म हासिल करें। चाहे आपको कितनी ही तकलीफ उठानी पड़े, मसाइब झेले, तकलीफ उठाए, रातों की नींद खराब करे और दीगर ज़हमतें बर्दाश्त करे, फिर भी इल्म के हुसूल से ना भागे, इसी में कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म के हुसूल की, खुसूसन इल्म दीन के हुसूल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून। मुहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी महीने में सबसे पहला महीना मुहर्रम का है और मुहर्रम की 10वीं तारीख में बहुत अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इसी तारीख को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। इसी तारीख को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीम सल्तनत का मालिक बनाया गया। और सबसे आखिरी में इसी तारीख को हुजूर के छोटे नवासे हज़रत सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहादत नसीब हुई। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहाँ के यहूदियों को मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोज़ा रखते हुए देखा। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि इसी तारीख को मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन से जुल्म सितम से नजात मिली। लिहाजा आपने भी इस दिन रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने की हिदायत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम।
अम्मा बाद अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। मैंने अभी आपके सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा यह है, ऐ नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, इसका कोई हमसर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि हम जब तारों भरे आसमान, चौड़ी चौड़ी जमीन, अथाह समंदर और ऊंचे पहाड़ और बहते दरिया देखते हैं तो बेशक ये ख्याल आता है इनका कोई खालिक है जिसने इन चीजों की तख्लीक की है। फिर हम और एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, सोचते हैं, रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निजाम अंधे टिके सूरज के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्सो कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और वक्त पर उठते हैं, तो बेसाख्ता ये कहना पड़ता है इन अजीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं, वो जो चाहे कर सकता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं। क्यों ना कि अगर कोई रोकने वाला होता तो इस दुनिया का निजाम इस सच्चे ढंग से ना चलता। लौ काना फ़ीहिमा अहलियतुन युरदल्लाहु लफ़सदता, यानी इन दोनों में, जमीन और आसमान में अल्लाह के अलावा कोई माबूद होता तो वो दोनों टूट जाते। इस मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी इदारे के सदर नहीं हो सकते, तो भला इस कायनात के हाकिम कैसे हो सकते हैं। इसी चंद बातों पर खत्म करना चाहता हूँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। मुहतरम बुजुर्गों, दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मैंने जो है अभी याद किया जिसका तर्जुमा ये है, और अल्लाह के लिए उन लोगों पर खाना काबा का जिक्र करना फर्ज है जो जिक्र करने की इस्ताफात रखते हैं। हज़रात, ये नाक़ाबिले इनकार हकीकत है कि खाना काबा ऐसा करो जो
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अल्लमना मा लम नकुन नअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अकरम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुहतरम। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदर मोहतरम, हज़रात अकाबिर, दोस्तों और भाइयों, किसी शायर ने कहा है, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं, शब तारीख में मेहताब, अंधेरे कमरे में खुशबुएं किसे अच्छी नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म और सौदे खाती है। वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से भी अफजल बना दिया? वो कौन सी ताकत है जो इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाए हुए है? वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाकया ये है कि अगर हम इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और जाहिल रहे, मुसलमान और अनपढ़ हो, ये हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की अजमत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा ये है, कह दीजिए कि क्या अहले इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? अक्लमंद ही नसीहत पकड़ते हैं। मोहतरम दोस्तों, इल्म से मुराद क्या है? क्या दुनियावी इल्म या उखरवी इल्म? वाकया ये है कि इल्म कोई भी हो, इंसान को इज्जत देता है। इंसान इल्म ही से कमाल पाता है। फौज, लौ, लश्कर और माल दौलत ऐसे वाक़िअतन इज्जत नहीं देते। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो इल्म के हुसूल के लिए सरगर्म रहे। आप अगर दुनियावी इल्म हासिल करते हैं तो दुनिया में कामयाब रहते हैं, और अगर दीनी इल्म हासिल करते हैं तो आखिरत की कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मोहतरम दोस्तों, अगर आप कुछ अक्ल वाले हैं, अगर आप में कुछ भी दानिशमंदी है तो आप इल्म के हुसूल के लिए दौड़ें, खुसूसन दीनी इल्म हासिल करें। चाहे आपको कितनी ही तकलीफ उठानी पड़े, मुसाइब झेलें, तकलीफ उठाएं और रातों को नींद खराब करें, दीगर ज़हमतें बर्दाश्त करनी पड़े, फिर भी इल्म के हुसूल से ना भागें। इसी में कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म के हुसूल की खुसूसी दीनी इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। मोहतरम बुजुर्गों और प्यारे दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की सूरतुल क़द्र की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है कि हमने इस कुरान को शब क़द्र में उतारा है। आपको खबर है कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र हजारों महीनों से बढ़कर है। उस रात को फरिश्ते और जिब्रील आमीन उतरते हैं, अपने परवरदिगार के हुक्म से अमर खैर को लेकर रहती है सलामती तुर फजर तक। उस मुबारक सूरत में शब क़द्र की फजीलत बयान की गई है। ये रात रमजानुल मुबारक की आखिरी 10 रातों में से कोई एक रात, और कुछ लोगों का कहना है कि 27वीं रात है। रमजानुल मुबारक की आखिरी 10 रातों में बहुत से लोग मस्जिदों में इत्तिकाफ करते हैं, यानी दिन रात मस्जिद में रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा इबादत, जिक्र, दुआ, तिलावत में वक्त गुजारते हैं। ऐसे लोग बड़े खुशकिस्मत है कि इनको आसानी से ये रात मिल सकती है और उसकी रहमतों और बरकतों को ये हासिल कर सकते हैं। वो मालूम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। मुहतरम बुजुर्गों, दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी महीनों में सबसे पहला महीना मुहर्रम का है और मुहर्रम की 10वीं तारीख में बहुत से अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं। उसी तारीख को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अकरम व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुहतरम अम्मा बाद قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلम सदर मुहतरम हज़रात अकाबिर भाइयों और दोस्तों, किसी शायर ने कहा है, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी करती नहीं। मुहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं, शबे तारीख में महताब अंधेरे कमरे में कुतकुले किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म पर सालिक आती है। वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया? वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाए हुए है? वो इल्म है। मुहतरम दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाक़या ये है, अगर हम इल्म नहीं रखते तो मुसलमान नहीं होते। मुसलमान और जाहिल है, मुसलमान और अनपढ़ है, ये हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की बहुत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करू उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा ये कह दीजिए कि क्या अहले इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? अक्लमंदी नसीहत पकड़ते हैं। मुहतरम दोस्तों, इल्म से मुराद क्या है? या दुनिया में इल्म या उखरवी इल्म? वाक़या ये है, इल्म कोई भी हो इंसान को इज्जत देता है। इंसान इल्म से कमाल पाता है। वो जहाँ लश्कर और मालो दौलत से वाक़या इज्जत नहीं देते। इसलिए कि हर इंसान को चाहिए कि वो इल्म के हसूल के लिए दौड़े, खुसूसन दीन इल्म हासिल करे। चाहे आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़े, मुसाहब जहले तकलीफ उठाए, रातों को नींद खराब करे और दीगर ज़हमतें बर्दाश्त करे, फिर भी इल्म के हसूल से ना भागे। इसी में कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म के हसूल की, खुसूसन इल्म के हसूल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। मुहतरम हाज़िरीन, अभी मैंने आपके
अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप और ना किसी का बेटा और कोई उसका हमदर्द नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब तारों भरे आसमान, चौड़ी छगली जमीन, आधा समंदर, ऊंचे पहाड़ और बहते दरिया देखते हैं तो बेसाख्ता यह ख्याल आता है कि इन चीजों का कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीजों की तखलीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि रात आती है तो रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निजाम बदलने के उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्स वो हमें अपने अफ्त पर निकलते हैं और अपने अफ्त डूबते हैं। तो बेसिकता ये कहना पड़ता है कि इस आज़िम कायनात का कोई हकीम है, कोई है जिसे किसी की ताउन की जरूरत नहीं, जो सारे जान से बेनियाज है, किसी का एहसानमंद नहीं, वो जो चाहे करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। क्यों ना कि अगर कोई रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम इस अच्छे ढंग से ना चलता। लौ काना फीहिमा आलियतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर दोनों में यानी जमीन और आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो उन दोनों टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं होते तो किसी भी इदारे के कई सदर नहीं हो सकते, भला इस कायनात के खालिक कैसे हो सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, हमारी ये बावकात मजलिस अपने कई सदर चुल्हे तो क्या चल सकती है। क्या लोग हमें बेवकूफ ना करेंगे? हमारे नहीं लल बला। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मौला मेरे आका मेरे दाता मेरे अल्लाह, मेरे मौला मेरे आका मेरे दाता मेरे अल्लाह, तू है मालिक, तू है खालिक, तू है दाता मेरे अल्लाह, सिवा तेरे नहीं कोई मेरा अपना मेरे सिवा तेरे नहीं कोई मेरा अपना मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे आका मेरे अल्लाह, तेरे ही सामने हम सर झुकाते हैं नमाजों में, तेरे ही सामने हम सर झुकाते हैं नमाजों में, नहीं करते किसी मखलूक का सजदा मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे दाता मेरे अल्लाह, मसाजिद में मदारिस में तू ही महराब मिंबर में,
मौला मेरे अल्लाह। बहुत रोता हूँ हरदम याद करके मेरे गुनाहों को, बहुत रोता हूँ हरदम याद करके मेरे गुनाहों को। मुझे नार दोज़ख से बचा लेना मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। करम के फूल बरसा दे फलस्तीनी मुसलमान पर, करम के फूल बरसा दे फलस्तीनी मुसलमान पर। बहुत मज़लूम है आका का हर शहदा मेरे अल्लाह, मेरे मौला मेरे आका मेरे दाता मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे आका मेरे अल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फक़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी आपके सामने एक पूरा सूरह तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा ये है, ए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। क्या हकीकत नहीं है कि जब तारों भरे आसमान, चौड़ी जमी जमीन, आधा समंदर और ऊंचे पहाड़ और बहते दरिया देखते हैं तो बेसाख्ता ख्याल आता है कि इनका कोई खालिक है, कोई है चीज़ों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निज़ाम है कि रसूल के मुताबिक चल रहा है। कई जगह खराबी नहीं, शम्स व कमर अपना
शायर ने कहा है, इल्म वो दौलत है जो रुकती नहीं, इल्म वो दौलत है जो रुकती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं, शक्के तारीख में बहता अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म का सादिका दिया है। वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया? वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाए हुए है? वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाकया ये है कि अगर हमें इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और जाहिल रहे, मुसलमान और अनपढ़ हो, यह हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की अजमत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करू उलुल अल्बाब। इस आयत का तर्जुमा यह है, कह दीजिए क्या अहले इल्म और ना जाने वाले बराबर हो सकते हैं? अक्लमंद ही नसीहत पकड़ते हैं। मोहतरम दोस्तों, इल्म से मुराद क्या है? क्या दुनियावी इल्म या आखिरी इल्म? इल्म कोई भी हो, इंसान को इज्जत देता है। इंसान इल्म ही से कमाल पाता है। फौज, लाल लश्कर और माल दौलत ऐसे वाक़तन इज्जत नहीं देते। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो इल्म के हसूल के लिए सरगर्म है। आप अगर दुनियावी इल्म हासिल करते हैं तो दुनिया में कामयाब रहते हैं, और अगर दीनी इल्म हासिल करेंगे तो आखिरत की कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मोहतरम दोस्तों, अगर आप कुछ अकल वाले हैं, अगर आप में कुछ भी दानिशमंदी है तो आप इल्म के हसूल के लिए दौड़ें, खुसूसी दीनी इल्म हासिल करें। चाहे आपको कितनी ही तकलीफ उठानी पड़े, मुसीबत झेलें, तकलीफ उठाएं, रातों को नींद खराब करें और दीगर रहमतें बर्दाश्त करें, फिर भी इल्म के हसूल से ना भागे। इसी में कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको खुसूसी दीनी इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जनाब सदर मोहतरम दोस्तों, अभी मैंने आखिरी किताब साहब की एक आयत तिलावत की है, जिसका तर्जुमा यह है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ईमान, नमाज और ज़कात के बाद रोजे का दर्जा है। रमजान के पूरे माह के रोजे मुसलमानों पर फर्ज किए गए हैं, जैसा कि तुमसे पहले रमजान के पूरे माह के रोजे मुसलमानों पर फर्ज किए गए हैं। जो शख्स बिला उज़्र कोई एक रोजा भी छोड़ देता है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है। फरमाया हमारे आका मौला जनाब सदर मुहतरम मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिला उज़्र कोई एक भी रोजा छोड़ देता, वो अगर इसके बदले सारी उम्र भी रोजा रखे तो इसका सवाब हक अदा ना हो से कम। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। मैंने अभी आपके सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा यह है, ए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा और कोई उसका अंसर है। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी छकरी जमीन, अथाह समुंदर, ऊंचे पहाड़, बहते दरिया देखते हैं तो बेशक ये ख्याल आता है कि इनका कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीज़ों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं, रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निज़ाम अपने टिके रसूल अपना चलता है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्स कमर अपने वक्त पर निकलते हैं, अपने वक्त पर उठते हैं, तो बेशक का ये कहना पड़ता है कि इस हसीन कायनात का कोई आगे नहीं, जिसे किसी की ताउन की जरूरत है, वो जो चाहे करता है, किसी का आसान मंद नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला वैलुल लिल मुश्रिकीन अल्लज़ीना ला यु'तूना ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। महतरम हज़रात, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज आप जैसे मुअज़्ज़ज़ हज़रात के सामने इस्लाम के एक अहम रुकन ज़कात के बारे में कुछ कहने के लिए लफ्ज़ कर रहा हूँ। अभी आपके सामने एक आयत पढ़ी है जिसका तर्जुमा ये है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन मुशरिकों के लिए बड़ी खराबी है जो ज़कात अदा नहीं करते और आखिरत के मुनकिर हैं। ज़कात किसे कहते हैं पहले से समझ लें। किसी मुसलमान के पास एक मुकर्रर मक़दार में माल दौलत या तिजारती सामान हो तो वो हर साल हिसाब लगाकर अपनी इस दौलत या माल तिजारत का 40वां हिस्सा गरीबों मुहताजों को दें। बस इसी का नाम ज़कात है। अगर आप इसकी तफसील जानना चाहते हो तो फ़िक़्ह की किताबें देखिए। महतरम दोस्तों, अब शहरी हो या देहाती या कस्बाती, आप अपने गर्दो पेश पर एक दायराना नजर डालें। आप देखेंगे कि कुछ खाते पीते और कुछ फकीर कुछ सहारे वाले हैं और कुछ यतीम यसीर। आपके पड़ोस में और आपके गांव में कुछ ऐसे लोग बसते होंगे जिनका हर दिन यौम ईद है और हर रात शब बरात, और कुछ बेचारे दो रोटी के मुहताज हैं। कोई लूला है तो कोई लंगड़ा, कोई अंधा है और कोई बहरा, जिनके पेट खाली हैं और तन पर कपड़ा भी नहीं। आप जरा सोचें कि इनका गुजर कैसे होगा। अगर वो किसी से कर्ज मांगे तो कर्ज ना मिले, मजदूरी करना चाहे तो कोई इन्हें आप यहाँ काम ना दे। आप बताएं कि इनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। इस्लाम आया, इसने उनकी तरफ भी खास तवज्जो की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक जितने नबी आए सबने अपने अपने पैरों को ज़कात देने का हुक्म दिया ताकि समाज सुधरे, गरीब उभरे, मुहताज अपने पैरों पर खड़ा हो, परदेसी अपने वतन लौट जाए। आप एक ऐसे मुआशरे का तसव्वुर फरमाएं जहाँ का हर दौलतमंद हर साल अपनी दौलत का 40वां हिस्सा गरीबों में। आप एक ऐसे मुआशरे का तसव्वुर फरमाएं जहाँ का हर दौलतमंद हर साल अपनी दौलत का 40वां हिस्सा राह में सर्फ कर दें। क्या वहाँ गरीबे रह जाएंगे? क्या वहाँ चंद तोहफों के लिए लोग दूसरों का खून पीने लगेंगे? क्या वहाँ चंद सूखों के अरोस में किसी मासूमा की इज्जत लूटी जा सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। यही वजह है कि जिस देश में इस्लामी मुआशरा अपनी मुकम्मल शक्ल में वजूद पजीर हुआ, वहाँ दौलत की गर्दिश की वजह से कोई महताज ना रहा। लोग ज़कात का मुस्तहिक़ ढूंढते थे और कोई नजर न आता था। हमारा फर्ज है कि हम आज अपने माहौल में ज़कात का पूरा इंतजाम करें। ज़कात का जो सवाब और जो इनाम अल्लाह ताला की तरफ से आखिरत में मिलेगा और उसे न अदा करने वालों की क़यामत के दिन जो रुसवाई होगी, इसका आप तसव्वुर भी कर लें। तो आप ज़कात पाबंदी से दें। ज़कात देने से आखिरत में कामयाबी तो मिलेगी ही, इस दुनिया में भी इससे बड़ा फ़ायदा है। ज़कात देने वाले, अदा करने वाले का दिल मसरूर और मुतमईन रहता है। गरीबों को उस पर हसद नहीं होता, बल्कि वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद दौलत दे। आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए फर्जंद आदम, तू मेरा इनायत करदा माल खर्च किया जाए, मैं तुमको बराबर दिया करूँगा। अल्लाह ताला हम लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी आपके सामने पूरी सूरह तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा ये है, ऐ नबी का लो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, वो ना किसी का बाप और ना किसी का बेटा, इसका कोई अवसर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली जमीन
आता समुद्र, ऊंचे पहाड़, बहते दरिया देखते हैं तो बेसाख्ता ये ख्याल आता है कि इनका कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीजों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं, रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निजाम बंदगी के उसूलों के मुताबिक चल रहा है। कैसे कोई खराबी नहीं, शमशो कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और अपने वक्त पर डूब जाते हैं, तो बेसाख्ता ये कहना पड़ता है कि इस अजीम कायनात का कोई हाकिम है, कोई है जिसने इन चीजों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं, रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निजाम बंदगी के उसूलों के मुताबिक चल रहा है। कैसे कोई खराबी नहीं, शमशो कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और अपने वक्त पर डूब जाते हैं, तो बेसाख्ता ये कहना पड़ता है कि इस अजीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी के ताउन की जरूरत नहीं, जो सारे जहां से बेनियाज है, किसी का अहसानमंद नहीं, वो जो चाहे कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं। अगर कोई रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम इस अच्छे ढंग से नहीं चलता। लौकाना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर दोनों में यानी जमीन आसमान अल्लाह के अलावा और कोई माबूद होता तो वो दोनों टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी अदारा के सदर नहीं होते, तो भला इस कायनात हाकिम कैसे हो सकता है। मोहतरम दोस्तों, हमारी ये बेवकूफ मजलिस अपने कहीं सदर चुन ले तो क्या ये मजलिस चल सकती है? क्या हमें लोग बेवकूफ नहीं कहेंगे? ताज्जुब हो इन लोगों पर जो सारे जान के कहीं सदर मारते हैं। कोई बाप बेटा और रूहुल कुदुस का नजरिया तलाशे हुए है और कोई हजारों देवियों और देवताओं का परमेश्वर का साजी बनाता है। मगर बड़े अफसोस की बात यह है कि लोग इन्हें बेवकूफ करते हुए हिचकिचाते हैं। हजरात, मुमकिन है कि दौरानी तकरीर सराफात से कुछ गलतियाँ हो, मैं भी और इंसानों की तरह एक इंसान हूँ, इसलिए मुझसे गलतियाँ हो जाना कोई हैरत की बात नहीं। आप हजरात से गुजारिश है कि मुझसे मुतल्ला फरमाएं कि मैंने कौन सी बात गलत की है, आइंदा ऐसा ना करो। हमारे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वस्फ़ का बयान किया है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बुलंद अखलाक का पैकर बनाकर भेजा है। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आला तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हुस्न अखलाक की बहुत ज़्यादा तालीम भी फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का ये आलम था कि कोई आपको गाली देता तो आप उनको दुआ देते, कोई आपको बुरा भला कहता तो आप मुस्कुराकर गुजर जाते और उसको बुरा भला नहीं कहते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौईफ तशरीफ ले गए कि वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। आप उसका पैगाम सुनकर वहाँ के बादशाह बिगड़ गए और बहुत बेरुखी व तरशमीदे पेश आए। जब आप वापिस होने लगे तो शरीर और बदमाश बच्चों को पीछे लगा दिया कि उन्होंने इतना आप ऊपर पत्थर फेंका कि आपके जिस्म अथर से खून जारी हो गया। जूते मुबारक खून से तर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निडाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया और एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि आप अगर हुक्म दे तो दोनों जानिब के पहाड़ों को आपस में मिला दें और ये सब बस्ती वाले इसमें पीस जाएं, मगर कुर्बान जाएं अपने आका को
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक पर के आपने फरमाया कि ये मुझे पहचानते नहीं वरना ऐसा ना करते। अल्लाह की जात से अगर ये आज ईमान नहीं लाते तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। और ऐसा ही हुआ। चुनांचे बाद में उसी कबीले के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की दावत लेकर हिंदुस्तान आए। उन्हीं की बदौलत आज हम मुसलमान हैं। इलाही रहम करके सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर जिहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, बेचारे बेखबर अनजान है, कर दे माफ उनको। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी आपके सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा यह है, ऐ नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा और कोई इसका मिसाल नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली जमीन, आथा समंदर, ऊंचे पहाड़, बहती दरिया देखते तो बेसाख्ता ये ख्याल आता है कि इनका कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीज़ों की तख्लीक की। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते रहे कि रात आती है, दिन उसका गुजर जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निज़ाम बंदगी को उनके मुतालिक चल रहा, कहीं से कोई खराबी नहीं। इस अजीम शम्सो कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और वक्त पर डूबते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमा मा लम तकुन नअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अकरम। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। हुज़ूर हज़रात का मुक़ाबिल और दोस्तों भाइयों, किसी शायर ने कहा, इल्म और दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं है। शबे तारीख में मेहताब अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक है, ये बात इल्म पर स्वादिक आती है तो वो कौन सी चीज़ है जो इंसान आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया। वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना हुआ है, वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाक़या यह है कि अगर हम इल्म ना रखते तो हम मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और जाहिर है, मुसलमान और अनपढ़ ये हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की अज़मत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी का ताला, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करू उलुल अल्बाब। इस आयत का तर्जुमा ये है, कह दीजिए कि क्या अहले इल्म ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं, अक्लमंद ही नसीहत पकड़ते हैं। इन चंद बातों का अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी आपके सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा ये है, ए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है और
बिचारा करते खराबी नहीं शम तो कमर अपना अपन गलते वक्त पर टूटते वे सत्य कहना पड़ता है कि जो दिन का कोई हाकिम है जिसकी ताउन की कोई जरूरत नहीं जो चाहा करता है उसको रोकने वाला नहीं क्योंकि रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम अच्छा ढंग से ना चलता अगर दोनों में जमीन और आसमान में अल्लाह के अलावा कोई माबूद होता तो दोनों फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह न सकते, जब किसी भी गाड़ी के लिए कोई सदर नहीं होते, वाला कहना गले में हाथ में कर सकते। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये बाकर मस्जिद अपने कई सारा चुनना तो चल सकती है, लोग हम देखने के लिए तालिब लोगों पर कई सजा मांगते हैं। खत्म करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी आपके सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा यह है, ए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, वो न किसी का बाप और वो न किसी का बेटा, इसका कोई संसद नहीं। क्या यह हकीकत नहीं है कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चकरी जमीन, आधा समुंदर, ऊंचे पहाड़ और बहते दरिया देखते हैं तो वे सबका यह ख्याल आता है कि इनका कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीज़ों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, सोचते हैं कि रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निज़ाम मध्य के हुक्मों के मुताबिक चल रहा है। कहीं से कोई ख़राबी नहीं, शम्स कमर अपने वक्त पर निकलते हैं, अपने वक्त पर डूब जाते हैं। तो वे सकता है कहना पड़ता है कि इस आखिर कायनात का कोई खालिक है जिसे किसी की ताबूत की जरूरत नहीं, जो सारे जहां से बेनियाज है। अब मैं इसके बाद हमारे इस इलाके के रहने वाले हमारे नशीद के मेहमान जनाब समद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हम सब अपने सामने की तकरीर पेश करें। एक फसल अल्लाह वाला इलाहा इल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अल्लाह कलीला अल्लाह वदना ला इलाहा इल्लल्लाह कामल कमिया वल्हम्दुलिल्लाह कबीर। ए अल्लाह अदबला ए अल्लाह भला है, अल्लाह भला है, अल्लाह के लिए अफला करना है। ए अल्लाह भला है, अल्लाह एक ही है, वो तगड़ा है। अल्लाह मोहम्मद अल्लाह कलीला अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह हुवा कलीला अल्लाह कुलिए वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वदना ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह तगड़ा है। ए अल्लाह एक ही है, अफला है। ए अल्लाह अल्लाह ए अल्लाह अल्लाह भला है, अल्लाह वदवा है, अल्लाह वदवा अल्लाह नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तीसरी नशिस्त अपनी तकमील को पहुंची। मैं इस नशिस्त की इससे पहले कि इस नशिस्त की इख्तिताम की दुआ पढ़ाई जाए, मैं हदिया इनाम पेश करने के लिए अब्दुल माजिद ज़हीराबाद को दावत देता हूँ, वो आएँ और हदिया इनाम पेश करें। अब्दुल माजिद स्टेज पर तशरीफ लाएँ।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमदे सरा है सुम्बुलो रेहा अंजुमो आओ मेरे काबा शम्अ शबिस्ता सुबह दरफ़शा जिन्नो मलाइक इंसान अल्लाह अल्लाह सुब्हानल्लाह 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 हम्दो सला फ़ख्र सुल्तानी हाज़िर गाइब बाक़ी फ़ानी क़ौलो अमल अल्फ़ाज़ मानी सबके लबों पर ज़िक्र दो आमीन अल्लाह अल्लाह सुब्हानल्लाह। फूल भी महकते हैं पत्तियाँ चमकती हैं फूल भी महकते हैं पत्तियाँ चमकती हैं गुलशन मदीना की वादियाँ चमकती हैं फूल भी महकते हैं पत्तियाँ चमकती हैं मुस्तफा के कदमों की धूल का असर देखो मुस्तफा के कदमों की धूल का असर देखो आज भी मदीने की वादियाँ चमकती हैं फूल भी महकते हैं पत्तियाँ चमकती हैं पढ़ के देख लो कुरान आयशा ने फरमाया पढ़ के देख लो कुरान आयशा ने फरमाया उनकी मीठी मीठी सब बोलियाँ चमकती हैं फूल भी महकते हैं पत्तियाँ चमकती हैं गुलशने मदीना की तितलियाँ चमकती हैं फूल भी महकते हैं पत्तियाँ चमकती हैं माशाअल्लाह